आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुगल सल्तनत की 4 सबसे ताकतवर महिलाओं के अंतिम समय और उनकी मृत्यु के बारे में। और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार इन महिलाओं को किसने और कैसे मारा। इस वीडियो में हम रुकैया बेगम, सलीमा बेगम, जोधाबाई और अनारकली की मौत से जुड़े राज से पर्दा उठाएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इन मुगल बादशाहों की कब्र आज कहाँ है और किस हालत में है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, अनारकली। जब भी प्रेमी युगलों की बात होती है तो लोगों की जुबान पर हीर रांझा, सीरी परात के साथ साथ एक और जोड़ी का नाम आ ही जाता है। वह नाम कोई और नहीं बल्कि सलीम और अनारकली का है। मगर अकबर ने सलीम की शादी आमेर के राजा भगवान दास की बेटी मानबाई से करा दी थी। हालांकि वह उसकी एकमात्र पत्नी नहीं थी। इसके बाद सलीम उर्फ जहांगीर ने बहुत सारी शादियां की, लेकिन एक दिन अपने पिता और बादशाह के दरबार में सलीम की नजर एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम अनारकली था, और उसके रूप रंग को देखकर सलीम उस पर फिदा हो गए। वहीं दूसरी ओर अनारकली भी सलीम से खुद को बचा नहीं सकी। दोनों के बीच सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अकबर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक नाचने वाली से शादी करे। वह नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी लड़की हिंदुस्तान की मल्लिका बने, और यही बात अकबर को खटक रही थी। अकबर मन ही मन सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो ये मुगल सल्तनत के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। इसीलिए अकबर ने सलीम और अनारकली को अलग करने की ठान ली। अकबर ने सलीम के सामने 2 सुझाव रखा। पहला ये, या तो अनारकली को छोड़ दे, दूसरा वरना मौत को गले लगा ले। लेकिन सलीम भी अपने प्यार के लिए मरने को तैयार था। हालांकि इससे पहले ही अनारकली सलीम के प्यार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने को राजी हो गई थी। जिसके बाद सलीम और अनारकली एक रात साथ गुजारते हैं, और अगले ही दिन अकबर अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाने का ऐलान कर देते हैं, और अंत में अनारकली को दीवार में चुनवा दिया जाता है। और उस रात के बाद सलीम और अनारकली एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। मगर उनकी यह प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि सलीम ने अपने पिता अकबर की मौत के बाद लाहौर के महल में उसी जगह पर अनारकली का मकबरा बनवाया जहां पर उसे जिंदा चुनवा दिया गया था। यही नहीं, इस मकबरे पर 2 तारीखें लिखी हुई हैं। एक 1599 जब अनारकली की मौत हुई थी, और दूसरी 1615 जब इस मकबरे का निर्माण पूरा हुआ। पाकिस्तान के लाहौर में अनारकली की कब्र आज भी मौजूद है, और यहाँ अब बाजार लगता है जिसे अनारकली मार्केट के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, रुकैया बेगम। दोस्तों, रुकैया बेगम हुमायूं के छोटे भाई हिंदल मिर्जा की बेटी थी, यानी अकबर की चचेरी बहन थी। अकबर और रुकैया बेगम बचपन के दोस्त थे। बचपन से ही वो एक दूसरे से प्रेम करते थे। इसीलिए अकबर ने 14 साल की उम्र में अपने ही चचेरी बहन यानी रुकैया बेगम से निकाह कर लिया था। दोस्तों, रुकैया बेगम का इतिहास देखने पर पता चलता है कि रुकैया वही शख्स थी जो कि राजनीतिक तौर पर अकबर की काफी ज्यादा मदद करती थी। दोस्तों, रुकैया बेगम के बारे में इतिहास में यह भी लिखा गया है कि रुकैया बेगम वही शख्स थी जिन्होंने अकबर के बेटे सलीम और सलीम के बेटे खुर्रम तक को यानी शाहजहां तक को भी पाला पोसा था। यानी हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब तक को इन्होंने देखा था, और पूरी की पूरी मुगलिया सल्तनत में इनका काफी ज्यादा बोलबाला था। क्योंकि अकबर की मृत्यु के 20 साल बाद यानी 1626 में इनकी मृत्यु हुई थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि अकबर की मृत्यु के 20 साल बाद तक भी रुकैया बेगम का मुगल सल्तनत में काफी ज्यादा बोलबाला था, और उस समय मुगल सल्तनत में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं था। आगरा में रुकैया बेगम का मकबरा है, और यह बोधला में सैकड़ों सालों से उसी बुलंदी के साथ खड़ा है। यहाँ के लोग इस मकबरे को गुम्मद के नाम से जानते हैं। हालांकि विकिपीडिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बागे बाबर काबुल में इनका मकबरा है। नंबर 3, सलीमा बेगम। सलीमा बेगम का जन्म 23 फरवरी 1539 को कन्नौज में हुआ था। सलीमा बेगम के पिता का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद मिर्जा और माता का नाम गुलरुख बेगम था, जो कि अकबर की चाची थी। नूरुद्दीन मोहम्मद मिर्जा का आधिपत्य कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों पर था। नूरुद्दीन मोहम्मद मिर्जा की बेटी सलीमा बेगम अकबर से 3.5 साल बड़ी थी, और वह रिश्ते में अकबर की चचेरी बहन भी लगती थी। लेकिन इतिहास में ऐसा देखने को मिलता है कि सलीमा बेगम का विवाह सबसे पहले बैरम खान से हुआ था। वही बैरम खान जिसने अकबर को राजगद्दी पर बिठाया था। बैरम खान सलीमा बेगम से उम्र में लगभग 40 साल बड़े थे। लेकिन बैरम खान की मृत्यु के बाद सलीमा बेगम काफी ज्यादा परेशानियों में रहने लगी थी, और ऐसे में मुगलिया सल्तनत में भी उनके साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया जाने लगा था। लेकिन जब ये बात अकबर को पता चली कि सलीमा बेगम काफी ज्यादा परेशानियों में है, तो अकबर उन्हें शाही संदेश भेजकर आगरा बुलवा लेते हैं और उनसे निकाह कर लेते हैं।
जिसके बाद सलीमा बेगम सामाजिक रूप से अकबर की दूसरी बेगम के रूप में नियुक्त हो जाती हैं। अकबर ने सलीमा बेगम से निकाह इसलिए किया ताकि उन्हें और उनके बेटे रहीम को एक शाही परिवेश मिल सके। आपको बता दें कि सलीमा बेगम का राजनीति में भी काफी ज्यादा हस्तक्षेप रहता था, क्योंकि वे काफी ज्यादा होशियार और बुद्धिमान थी। यही नहीं, माना यह भी जाता है कि हरम में भी उनका काफी ज्यादा बोलबाला था। हालांकि अकबर से निकाह के बाद उनका ज्यादा कोई इतिहास देखने को नहीं मिलता है। और आपको बता दें कि सलीमा बेगम की मौत 2 जनवरी 1613 में हो जाती है, यानी अकबर की मौत के लगभग 8 साल बाद। इनका मकबरा आगरा के मंदार ग्रीन में है। नंबर 4, जोधाबाई। दोस्तों, जोधाबाई जयपुर के आमेर रियासत के राजपूत राजा भारमल की सबसे बड़ी बेटी थी। जोधाबाई का जन्म 1542 में हुआ था। जोधा एक राजवंशी राजकुमारी थी। इनकी माता का नाम मानवती साहिबा था। इन्हें इतिहास में हीर कुंवर, जोधाबाई, हरकाबाई आदि नामों से जाना जाता है। साथ ही जोधाबाई वो रानी थी जिसने अकबर के वंश को आगे बढ़ाया। जोधा अकबर की तीसरी पत्नी और उनके 3 प्रमुख मलिकाओं में से एक थी। अकबर अपने सभी रानियों में जोधाबाई सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन इतिहास में जोधा के मौत के संबंध में अधिक सबूत नहीं मिलते हैं। अनेक इतिहासकार कहते हैं कि जोधा की मृत्यु किसी बीमारी के चलते हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जोधा अपने बड़े बेटे सलीम के बुरे अत्याचारों से काफी दुखी हो गई थी। जब सलीम ने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी, तब जोधाबाई इससे सदमे में चली गई थी और वो बीमार रहने लगी थी, और इससे उन्हें एक दिन दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु 19 मई 1623 में आगरा में हो गई। मृत्यु के बाद सलीम ने जोधा के शव को फतेहपुर सीकरी में अकबर की कब्र के नजदीक दफन करवा दिया।